Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Resources can be classified by other method. अब इसके और भी मेथड्स हैं, है ना। रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है। अब वो कौन कौन से? दो तरीके के हैं। पहला है रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्फ एज पर देयर यूसेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। ऐसे कुछ रिसोर्सेज भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम लगता है उसको बनने में, है ना। इस तरीके के होते हैं। इन अदर वर्ड्स दीज आर इनएग्जिस्टेबल, राइट। दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हैं? इनएग्जिस्टेबल, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब रहता है ये चीज़, है ना, बनता है, लेकिन टाइम लगता है इसको। ना सोलर इंसुलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो सोर्स, एक्स्ट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। और ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर आता है। सोलर जो लगाया जाता है, इंसुलेशन जो होता है वो क्या होता है? दोबारा बनते जाता है। विंड है, ये भी रहते हैं, ये बर्ड्स, एनिमल्स, ऐसे कई तरीके की चीज़ें हैं जो दोबारा बनते जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है ना। तो ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसको ही हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब दोबारा बनता है, रिक्रिएट होता है। ठीक। Next is second is non-renewable. Resources are those which cannot be reused once they are used for. मतलब कि कोई भी resources जो है एक बार यूज हो गया है तो वो दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाता है, दोबारा उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर सकते। They cannot be reproduced और cannot be reformed in near future, मतलब उसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और आगे हम फ्यूचर में उसकी यूटिलाइजेशन भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास मिनरल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एक्स्ट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ये सब चीज़ें हैं। पेट्रोलियम एक बार हम यूज़ करते तो वो दोबारा रिक्रिएट तो नहीं होता, बस निकाला है उसको, क्लीनिंग रिफाइनिंग होता है, फिर अपने यूज़ करते हैं, तो उसको दोबारा वो हम नहीं यूज़ कर सकते ना। प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इस चीज़ को कैसे बचा के रखा जा सके, कैसे करके कंजर्व करके रखा जा सके इन चीज़ों को, है ना, उसके लिए पढ़ते हैं हम। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमारी यूजेस क्या है? अनलिमिटेड है। कभी ख़त्म होती है? नीड्स हमारी पूरी होती है? नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर आप ले लो, आज हमने एक गाड़ी ली, अगर आपके पास अवेलेबल पैसे तो दूसरी गाड़ी की भी चाह होती है। कार्स लेते हैं हम, है ना, अलग अलग। एक घर में आपने देखा होगा ना, 3-4 कार्स होती हैं, उनकी नीड्स ही पूरी नहीं होती, इतनी महंगी महंगी कार्स होती है। तो भी फ़ोन हो गया, मेन तो आजकल फ़ोन है, एक ट्रेंड पे ट्रेंड आ रहा है, फ़ोन यूजेस किए जा रहे हैं, अलग अलग लिए जा रहे हैं, एक से चल जाता है तो दूसरा क्यों लेना है। तो ऐसे ही चीज़ है हमारी, जो कि नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो इस तरीके से ही ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन यहाँ पर ये कार नहीं है, ये कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिटेड है, कम है, उसकी यूटिलाइजेशन आपको सोच समझ कर करनी पड़ेगी। ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर्स, अगर आप देखो लास्ट 100 ईयर्स से देखोगे तो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड वेरी मच ड्यू टू, ये बढ़ गया है, इसका यूजेस जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। क्यों? किस लिए? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस। साइंस में जो अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसकी वजह से। सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी की वजह से। आप देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यूसेज बढ़ रहा है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहा है, इसलिए मेन थिंग इज। उसके बाद है तीसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सबसे ज़्यादा तो मेन रीज़न मेरे हिसाब से तो यही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आबादी ही नहीं बढ़ेगी, अभी कितनी है? 135 करोड़, राइट, इतनी है पॉपुलेशन हमारे कंट्री की। तो अगर लोग ही इतने ना बढ़े, आबादी इतनी ना बढ़े, तो किसी भी चीज़ की यूजेस क्या होगी? कम हो जाएगी। रिसोर्सेज की जो भी यहाँ पर है उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, तो वो बचेगा। लेकिन इतनी आबादी है तो थोड़ा थोड़ा भी लेंगे तो बढ़ता ही जाएगा, ख़त्म होता ही जाएगा, है ना। ये तो मेन रीज़न है। Severe implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. अगर हमने इस चीज़ पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया तो इन फ्यूचर हमें कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है, ये एक सीरियस मैटर बन सकता है। इसीलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, है ना, इस मैटर पे। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस कंजर्व रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन।
इसीलिए हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि इसको कंजर्व करके रखना चाहिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना चाहिए। नेक्स्ट, रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड एंड शुड बी यूज्ड रैशनली। अब ये जो रिसोर्सेज है इसको कंजर्व करके रखना चाहिए और इसको रैशनली यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मिल रहा है तो उसकी यूटिलाइजेशन आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं। द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो कंजर्वेशन जो वर्ड बनाया गया है इसको डायरेक्टली जोड़ा गया है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ में। और क्यों किया गया है, रीज़न क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब अगर कोई चीज़ कम हो रहा है तो कंजर्वेशन करेंगे ना, किसी भी चीज़ की कमी होती है तो कंजर्वेशन मतलब उसको बचाना पड़ता है, सेव करके रखना पड़ता है, तो इसीलिए इसको डायरेक्टली जोड़ा गया है इस चीज़ से। इफ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉयटेड एट द करंट रेट, अगर ये करंट रेट में अगर एक्सप्लॉइट होते जा रहा है रिसोर्स हमारा, मतलब खत्म होते जा रहा है, ऐसे यूजेस किए जा रहे हैं लोग, है ना, वेयर दे आर एक्सप्लॉइटेड हैप्सैटली एंड इररेशनली, देन इट विल बी अ ड्रीम टू मेंटेन द डेवलपमेंट एंड द करंट लाइफस्टाइल। अगर इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, रैशनली यूजेस नहीं होगा, इरेशनली होता जा रहा है, आप सब देख ही रहे, हम सब देखते हैं, जानते ही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जो एक ड्रीम है, एक जो सपना है डेवलपमेंट का और जो करंट लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। सो इसको सीरियसली हमें ध्यान देना चाहिए। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूज़। क्या होना चाहिए इसमें? रैशनल यूज़ होना चाहिए। इट्स कंजर्वेशन, इसको बचा कर सेव करके रखना चाहिए, कंजर्व करके। इसकी जितनी हो सके रीयूज़ होनी चाहिए। अगर आप कर सकते हो, उसका यूटिलाइजेशन दोबारा आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। When there is a danger of existence of on the life of a tree or a human, the arrangement made for it is called a conservation। अगर कोई भी तरीके का डेंजरस हमारे ऊपर घूम रहा है, मतलब लाइफ एक्जिस्टेंस हमारा ख़त्म होते जा रहा है, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि हमें बाद में वो काम आ सके। Let us understand about the planning and the conservation of resource in details। अब इसकी जो प्लानिंग है उसको डिटेलिंग में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं, है ना, समझते हैं। चलो, पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट। हमें सब तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करनी है, मतलब अपने पास कलेक्ट करके रखना है। जैसे कि क्या? यूटिलाइज्ड मतलब जो चीज़ यूज़ हो चुकी है उस चीज़ की, और यूटिलाइज्ड मतलब जो यूज़ कर रहे हैं, एंड प्रोबेबल रिसोर्स मतलब जो आगे कोई भी ऐसे संसाधनों को हम यूज़ कर सकते हैं आगे जाकर, है ना, ऑफ एनी रीजन और अ कंट्री एज अ यूनिट, ऐसे चीज़ों को। द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल, जो रिसोर्स लिमिटेड है ना, जिसको हम दोबारा नहीं रिक्रिएट कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते, उस चीज़ों को क्या करना चाहिए? उन चीज़ों को शुड बी एक्सप्लॉयटेड साइंटिफिकली। बोला गया है कि साइंटिफिकली मतलब उनको ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जो रिसोर्स लिमिटेड है उसकी यूजेस कम से कम हो और उसको हम ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकें। ऐसा कुछ टेक्निकल चीज़ें बनानी चाहिए जो कम यूज़ हो और लेकिन लंबे समय तक उसको यूज़ कर सके, ऐसा कुछ। शुड बी यूज ओनली वेयर इट इज़ नेसेसरी टू यूज देम। उसी जगह उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि कहीं पर भी मिल रहा है तो, राइट। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू डेवलप दोज रिसोर्सेज द क्वांटिटी ऑफ विच कैन बी इंक्रीज्ड। हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए ऐसी चीज़ डेवलप करने की या बनाने की जिस चीज़ों की क्वांटिटी हम मतलब बढ़ा सकें, ऐसे रिसोर्सेज को हम आगे बढ़ा सकें। नेचुरली है पर उसको किसी तरीके से हम उसको बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, ताकि वो हमारे आगे फ्यूचर में काम आए, ख़त्म ना हो। द रिसोर्सेज विच कैन बी चीपर एंड आर इजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड। जो हमें सस्ते दामों में मिल जाता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है उसको हम ऐसे ही यूज़ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए कि मिल रहा है, सस्ता है, ले लो, इसको यूज़ कर लो, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट इंस्टीड दे शुड बी यूज स्प्रैंगली फॉर फ्यूचर यूज़। इसी तक उसको क्या करना चाहिए? आपको स्प्रैंगली यूज़ करना है, स्पेयर में यूज़ करना चाहिए, ताकि वो हमें फ्यूचर यूज़ के लिए भी रहे, बचे हमारे लिए। मिल रहा है तो ख़त्म हो गया, अगर ठीक है सस्ता मिल रहा है तो इट डजेंट मीन कि हम उसको यूज़ ज़्यादा करें और ख़त्म कर दें।
बचा के रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। दोज रिसोर्सेज विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व। जो भी रिसोर्स लिमिटेड है, क्वांटिटी उसकी बहुत कम मात्रा में है, उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू टेक्निकल डेवलपमेंट इन फेवरेबल इन लॉन्ग टर्म। अब बोला गया है कि ऐसा कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी ढूंढकर हमें रखना चाहिए, टेक्निकल डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए ताकि आगे जाकर हम लंबे समय तक हम इसको जब भी यूज़ कर सके कर पाए, है ना। नेसेसरी लॉज शुड बी फॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली। अब क्या बोला गया है, ऐसे कुछ लॉज, ऐसे कुछ कानून भी बनाने चाहिए ताकि जिससे एक हर जगह पर जहाँ पर ये रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे एक लिमिटेशंस आनी चाहिए, ताकि एक कानून बनाकर रखना चाहिए ताकि उनको पता चले कि इससे ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करना है ना। और ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि हमें इतना ही, जैसे कि कई फैक्ट्रीज हो गए, मिल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, उस पे यूज़ किए जा रहे हैं, उस पे यूज़ किए जा रहे हैं, एक लिमिटेशन होना चाहिए, राइट। तो ऐसे कुछ कानून भी बनने चाहिए। नेक्स्ट इज सिटीजन शुड बी वेल एक्वेंटेड विथ all facts associated with the rational use of resources and a public awareness should be cultivated। अब बोला गया है कि ऐसे कुछ सिटीजन्स को, सारे जितने भी यहाँ पर हैं, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, बाहर जहाँ पर भी है, सबको इसकी अवेयरनेस आपको करनी चाहिए कि इसके जो फैक्ट्स हैं उन चीज़ों को बताना चाहिए कि ये जो रिसोर्स है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, कि इसके बिना आगे कुछ भी चीज़ नहीं चल सकता, हम पूरी के पूरे इन पे डिपेंड हैं, राइट। तो ये पब्लिक अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको रैशनल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है।